सभी भक्तों को जय माई, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। भक्तजनों, आप सभी के लिए सर्वप्रथम हम मां बगलामुखी दिव्य दरबार से और मां बगलामुखी के श्री चरणों से अरदास लगाते हैं कि आपके जीवन में हमारी मां बगलामुखी की अनंत कृपा हो, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि वैभव और हमेशा खुशहाली प्रदान हो, आपके जीवन में साक्षात हमारी मां की अनंत कृपा हो। भक्तजनों, आपके ऊपर भी गुरु महाराज की अनंत कृपा हो, आपके देवता पितरों की भी अनंत कृपा हो। कहते हैं कि बिना देवता पितरों के भी हम सब अधीन रहते हैं। जैसे एक बालक अपनी माता पिता के बिना अधीन रहता है, ठीक उसी प्रकार हम सब जो है वो अपने देवता पितरों के बिना भी अधीन रहते हैं। जब हमारे ऊपर कोई शक्ति, देव हो चाहे देवी हो, जब कोई शक्ति हमारे ऊपर कृपा करता है तो देवता पितरों की आज्ञा से करा करता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि थारे द्वार खड़े युग बीत गए, मारे संकट काटो पितरो जी, मैं जल का लोटा लाया हूं, तुम प्रेम से नहा लो पितरो जी। जिस प्रकार से साधारण मनुष्य नित्य दिन स्नान करता है, उसी प्रकार हम भी वेद और वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान को षोडश उपचार और पंचोपचार पूजन के माध्यम से और वैदिक मंत्रों से स्नान करा करते हैं। फिर कहते हैं, मैं चंदन घिसकर लाया हूं, तुम प्रेम से तिलक लगा लो पितरो जी। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसका काय का अभिनंदन करते हैं, फूलों से तिलक से अभिनंदन करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब भगवान के श्री चरणों में तिलक के माध्यम से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मात्र तिलक लगाने से अभिनंदन नहीं, वशीभूत आकर्षण और महाशक्ति की कृपा होती है। फिर कृपा क्या कहते हैं कि मैं फूलों की माला लाया हूं, तुम प्रेम से पहनो पितरो जी। जो भाव होते हैं वो भाव का आस्था का, विश्वास का वो पुष्प हम उनके चरणों में अर्पण और समर्पण करते हैं। फिर कहते हैं, मैं खाली झोली लाया हूं, तुम प्रेम से भर दो पितरो जी। जब भक्त संपूर्ण भावों को भगवान के चरणों में अर्पण और समर्पण कर देता है, उसकी एक आस रहती है, एक विनती रहती है और एक स्तुति रहती है। वो स्तुति क्या है कि प्रभु मेरे जीवन में संपत्ति, शांति, समृद्धि और अनेक परिवार में खुशहाली का दान और प्रदान हो। जब भक्त के अंदर ये वाणी का तेज उज्जवल होता है तो साक्षात कृपा होती है। कहते हैं, जो भक्त संपूर्ण सारी विधियों से, सारे कार्यों से हार जाता है, उसका कोई सहारा नहीं होता। उसका जो सहारा है वो मां बगलामुखी है। जो मां बगलामुखी दिव्य दरबार से जुड़ता है, जो हमारी मां बगलामुखी के चरणों में नित्य दिन अरदास, उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना करता है और उनका भजन करता है, उसके जीवन में हमारी मां बगलामुखी की विशेष कृपा होती है। भक्तजनों, आज हम बड़ी समस्याएं इस संसार में देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा समय रहता है वो राष्ट्र के प्रति समय रहता है। हमारा जो निरंतर चिंतन चलता रहता है वह चिंतन रहता है इस राष्ट्र की सेवा करना, इस राष्ट्र की भक्ति करना, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण होना। क्योंकि हमारा ये जीवन संत स्वरूपी, ब्राह्मण स्वरूपी लोक हित के लिए है। और जब तक हम अपने सानिध्य संतों के मंगल आशीष से एक आस कहते हैं, वो आस है जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में बल रहेगा, जब तक हम लोगों की और सनातन की सेवा करते रहेंगे, जब तक हमारी मां बगलामुखी की विशेष कृपा इस दास पर रहेगी, हम एक स्तुति और प्रार्थना करते रहेंगे कि सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो सुमति का दान, सबका सबिधि हो कल्याण। जब सबका कल्याण होगा तो सबकी जय जयकार होगी। तो आप जो हम इस संसार में बड़ी समस्या, बड़ी विडंबना देख रहे हैं, वो विडंबना क्या है? संतान की उत्पत्ति न होना। बार बार हम बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, बड़े बड़े वैद्य से पास जाकर के दवा भी खाते हैं, फिर भी कृपा नहीं होती। वो कारण क्या है? वो कुल देवी का कारण रहता है। जब तक हम अपनी कुल देवी की और कुल देवता की और अपने देवता पितरों की आराधना नहीं करते, जब तक संतान की भी कृपा नहीं होती। आप अपनी जो आपकी जो कुल देवी लगती है, बहुत से की कुल देवी शीतला माता लगती है, बहुत से की बेरी वाली माता लगती है, बहुत से की शाकुंभरी माता, अनेक अनेक अपने यहाँ जगह जगह क्षेत्रों की अपने अपनी माई कुल देवी लगती है। तो आप नित्य दिन अपनी कुल देवी को, जब भी आपकी कुल देवी के यहाँ अरदास लगती है, वो अरदास लगाइए और मां का भोग लगाइए। और हो सके तो इसका एक निवारण है, वो हम आज इस ग्रंथ के सानिध्य से ला रहे हैं। गोपनीय तंत्र मंत्रों का मथाजाल। हम जितनी बात करेंगे शास्त्रों से बात करेंगे, हम जितनी बात करेंगे वेदों से बात करेंगे, हम जितनी बात करेंगे पुराणों से बात करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं
जो अपने गुरु महाराज की भक्ति का महामंत्र का जो जाप करता है, अपने गुरु के प्रति अपने जीवन को समर्पण कर देता है, उस पर साक्षात शक्ति की तो कृपा रहती है और विशेष गुरु की कृपा रहती है, क्योंकि बिना गुरु के जीवन में कोई भी शक्ति आपको कृपा नहीं कर पाएंगी, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हमारे गुरुदेव की अंतर आत्मा में जो उन शक्तियों का प्राण का जो अंश होता है वो अपने जब शिष्य पर विद्यमान हो जाता है तो साक्षात विशेष कृपा होती है। सनातनियों, श्रोतागणों, भक्तगणों, आप दरबार से ये अवश्य बात सुने और सुनना नहीं, इनका चिंतन करना है, चिंता नहीं, इनको अपने हृदय में वास रखना है और करे ये उपाय, करिए बातें का ध्यान, देखना कृपा हो जाएगी। जिस भी नारी को संतान की प्राप्ति नहीं होती वो कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरे की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को एक अपने पास घी का दीपक जला करके एक तांबे के लोटे में थोड़ा नमक हल्दी डाल करके उसमें गंगा जल डाल करके पास रखे और 1.25 मीटर पीला वस्त्र रख करके उस आसन को पृथ्वी पर बिछा करके उस आसन पर बैठे और अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, अपने कुलदेवी कुल देवता पितृ देवता को प्रणाम करते हुए आपको पीली हल्दी की माला से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना। ध्यान से सुनना। ओम ग्रीम ह्रीम ज्रीम ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मे तनम कृष्णा त्वं महाशरणगता। ओम ओम स्वा भुवा भू जीम ह्रीम श्रीम क्रीम ओम। इस मंत्र का 108 बार जाप करना। ये मंत्र आपको समझ में नहीं आता तो हमारा इस वीडियो में ऊपर नंबर आएगा, उस नंबर में भी आप कॉल एवं बात कर सकते हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे। सभी सनातनी संत ब्राह्मणों का सादर सम्मान करें। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।